हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजाज हब। आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महाभारत का सेकंड एपिसोड। आई होप सो आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जल्दी से जाके मेरे चैनल पे जाकर जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके उस पार्ट 1 को देख लीजिए। अदरवाइज आपको पार्ट 2 समझ नहीं आएगी कि इसके अंदर हुआ क्या। सो और बेल आइकन भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो महाभारत पार्ट 2 में कुछ ऐसा होता है, जब विचित्र वीर अकेले बच जाते हैं, उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, तब सत्यवती भीष्म के पास जाती है और उनसे कहती है कि जाइए और विचित्र वीर के लिए आप कन्याएं लेके आइए। मैंने सुना है कि काशी नरेश जो राजा हैं उनकी 3 पुत्री है और उन तीनों पुत्रियों का अभी स्वयंवर रचा गया है। तो आप जाइए, हस्तिनापुर को रिप्रेजेंट करते हुए उन तीनों कन्या को जीत के लेके आइए उस स्वयंवर में। तो जब वो मना कर देते हैं भीष्म पितामह कि मैं इस तरीके से एज अ पर्सन रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ। तो सत्यवती कहती है कि आप इस सिंहासन से बंधे हुए हैं, सो आपको जो मैं बोल रही हूँ आपको उसको पालन करना पड़ेगा, वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी। भीष्म पितामह सत्यवती के कहने पर वहां पर काशी में चले जाते हैं। काशी में 3 कन्याएं होती हैं। काशी में 3 कन्याओं का नाम जो होता है, सबसे बड़ी जो कन्या होती है उनका नाम अंबा होता है, और दूसरी अंबालिका एंड तीसरी अंबिका। तो ये तीनों कन्या होती है, इनका स्वयंवर होता है। पर लेकिन जो सबसे बड़ी कन्या होती है अंबा, उसने अपने मन में खुद ही पसंद कर लिया होता है अपना एक वर, बिना पिता को बताए हुए, जिनका नाम राजा साल्वा होता है। राजा शैल्व से वो पहले से ही प्रेम करती है और उन्होंने पहले ही सोचा होता है कि उस स्वयंवर में वो उन्हीं को वरमाला बनाकर, उन्हीं को अपना पति बनाकर उन्हीं के साथ ही चली जाएंगी। परंतु उनकी 2 बहनें, उनको उनको किसी से प्रेम नहीं होता, तो वो तो स्वयंवर में एज अ पार्टिसिपेंट ही रहते हैं। तो उसी समय में जब भीष्म पितामह उधर आते हैं और कहते हैं कि मैं एज अ हस्तिनापुर का रिप्रेजेंटेटिव आया हूँ स्वयंवर में। तो जब ये स्वयंवर में, और वो कहते हैं कि अगर इस सभा में जितने भी राजा बैठे हैं, अगर उनमें से किसी को भी आपत्ति है, यानी कि किसी को भी ऑब्जेक्शन है, तो आप प्लीज आइए और आओ मेरे साथ द्वंद करो, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है। तो महाराजा साल्वा अम्बा के लिए एज मतलब उनको पसंद करते हैं, तो उनके लिए वो आते हैं और लड़ना शुरू करते हैं। तो सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह इज अ वेरी इतने खतरनाक पर्सन एज अ वॉरियर कि वो किसी को भी पराजित कर सकता है 2 सेकंड में। तो उन्होंने फटाफट से फट सेकंड्स में महाराजा साल्वा को गिरा देते हैं। लाइक उनको हानि नहीं पहुंचाते, बट लेकिन जो वो प्रतियोगिता के लिए बोलते हैं उसमें वो उनको हरा देते हैं। अम्बा जो होती है उनको गिरते हुए देख के वो फटाफट उनके पास भागी दौड़ी आती है और कहती है कि मैं तो स्वयंवर में अपने प्रेम को ही माला वरमाला पहनाने वाली थी, परंतु आप हो कौन और आप मुझे इस तरीके से कैसे जीतने आ सकते हो। तो जब जैसे ही उनको भीष्म पितामह को पता चलता है कि स्वयंवर में एक लड़की ने पहले से ही अपना वर को तय करा हुआ है, तो ये स्वयंवर किस तरह के हुए, क्योंकि स्वयंवर तो वो होता है जिसमें सारे राजाएं आते हैं अलग अलग राज्यों से, अपनी अपनी कौशलता दिखा के, इम्प्रेस करके, फिर विवाह के लिए लड़कियां खुद चुनती हैं उनको। तो तो ये होता है। पर आपकी कन्या ने तो पहले से ही एक लड़का पसंद कर रखा है, यानी कि राजा को पसंद कर रखा है, सोच रखा है कि मुझे उससे प्रेम है, उसी को वरमाला पहनाना है। तो बाकी सारे राजाओं को बुलाने का क्या मतलब था। तो जब उनके राजा होते हैं काशी नरेश, वो कहते हैं कि मुझे स्वयं खुद नहीं पता था कि क्या नाम है, मेरी एक कन्या है जिसको उसने पहले से ही सोचा हुआ है कि किसको वरमाला पहनाना है। फिर वो कहते हैं आप अपनी बाकी पुत्रियों से भी पूछिए कि कहीं उन्होंने भी तो पहले से तय नहीं करा हुआ, वरना हम सबका तो यहाँ पे आना व्यर्थ है, फालतू में बुलाया हम लोगों को। तो जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने तो कोई वो मना कर देते कि हमें तो कोई पहले से तय नहीं किया हुआ। तो भीष्म पितामह उन दोनों कन्याओं को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाते हैं, पर अम्बा को वहीं छोड़ देते हैं, कह देते हैं कि आप महाराजा सलवा से शादी कर लीजिए, मैं आपको इस बंधन से मुक्त करता हूँ। तो जब अम्बा सलवा के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आपसे विवाह करना है, तब महाराजा जो सलवा होते हैं वो मना कर देते हैं साफ साफ कि मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि आपको भीष्म पितामह ने जीता है, तो आप उन्हीं के पास जाइए, आप उनकी वस्तु हैं। तो उनको वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं ना, एक
एक चीज़ की तरह कि आपको जीता गया है, तो आप उनके पास जाइए क्योंकि मैंने आपको नहीं जीता, मैं आपको हार चुका हूँ, तो आप मेरे पास मत आइए, आप चली जाइए। तो अब अम्बा होती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है बिकॉज़ सबको पता है जो भीष्म पितामह हैं वो ब्रह्मचारी हैं और जो अम्बा होती है वो उनसे प्रेम करती है महाराजा सलवा से, तो वो बहुत ज़्यादा क्रोध हो जाती है कि वो भी फ्यूचर प्लान्स होते हैं उस पे भीष्म पितामह एकदम से आकर और सब कुछ खराब कर देते हैं। फिर अम्बा गुस्से में होकर वो भीष्म के पास जाती है कि मुझे तो अपना रिवेंज चाहिए और मैं आपसे बदला लेना चाहती हूँ और या तो आप मुझसे शादी कर लीजिए और नहीं कर सकते तो ये अपनी मृत्यु स्वीकार कर लीजिए। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा तड़पना पड़ेगा। तो इस वज़ह से वो ये कहती है या तो अपना संकल्प तोड़ दो या फिर मृत्यु को स्वीकार करो। तो इस तरीके से वो कहती है, तो वो मना कर देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता और सत्यवती भी कहती है कि तुम्हें जो करना है आप कर लो पर ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद सत्यवती की और उससे बहस होने पर तब वो कहती हैं कि मैं सारे राजाओं को और प्रजाओं को लेकर आऊँगी आपसे लड़ाई करने के लिए। तो सत्यवती हँसते हुए कहती है कि कोई भी नहीं आएगा, तुम सच मानो भीष्म के आगे कोई नहीं टिक सकता। बेटर है तुम अपनी ये प्रॉब्लम को छोड़ के ये सब कुछ त्याग दो और अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम शादी के लिए आ सकती हो, लाइक शादी कर सकती हो विचित्रवीर से बिकॉज़ ऑलरेडी पहले से प्लान था कि 3 वधू होंगी उनकी। तो इस तरीके से वो प्रस्ताव रखते हैं बट लेकिन वो रिवेंज में होती हैं तो वो कहती है कि मैं तो बदला लूँगी। तब भीष्म कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में अपना न्याय चाहिए, इस तरीके से तुम न्याय माँगना चाहती हो और मेरे से कुछ गलती हुई है, तो मुझको सज़ा देने वाले सिर्फ़ एक ही हैं, वो है भगवान परशुराम जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है। तो आप भगवान परशुराम के पास जाइए। भगवान परशुराम के पास जाती है और बोलती है, "सा अन्याय किया गया है, मुझे न्याय दिलाइए आप। अगर आपको क्या नाम है न्याय चाहिए ना तो मेरा एक शिक्षक है हस्तिनापुर में तो आप उनके पास जाइए भीष्म के पास, वो आपको पूरी तरीके से न्याय देंगे। तो मेरा काम तो शिक्षा देने का है, तो आप न्याय लेने के लिए हस्तिनापुर पे जाओ। तो वो तो कह रही है जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है वो ही हैं, भीष्म पितामह। तो बिल्कुल मना कर देते हैं परशुराम जी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा शिष्य कुछ ऐसा कर सकता ना गलत कर सकता है किसी का, मैं मान ही नहीं सकता मेरी शिक्षा में कमी रह गई हो। मुझ पे क्वेश्चन मार्क उठाना मतलब मेरी शिक्षा पे प्रश्न उठाना है। तो वो मना कर देते कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब वो वापस चले जाते हैं वो कहते चले जाओ यहाँ से, तो करती है वो कहती है मैं अग्नि स्नान कर लूँगी अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो जब वो आग अग्नि में कूदने जा रही होती है कि मैं अपना प्राण त्याग दूँगी अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे, तो वापस आते हैं वो और उनकी बात सुनते हैं और कहते हैं कि अगर तुम सत्य कह रही हो कि भीष्म ने कुछ गलत करा है, तो मैं खुद उसका वध करूँगा। तो यह कहकर वो अम्बा को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ उनसे उससे बोलो कि मेरे साथ आके द्वंद्व करे। तो भीष्म पितामह आते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हें प्रणाम तभी करूँगा जब तक मुझे ये पता चले कि तुमने अपराध नहीं किया है। अगर अपराध किया होगा तो मैं भी उस अपराध का भागीदार बनूँगा तुम्हें आशीर्वाद देके। तो इसी तरह फिर वो कहते हैं कि मुझसे द्वंद्व करो अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुमने कुछ किया द्वंद्व में कुछ गलती करी होगी, कुछ मिस्टेक करी होगी तो तुम्हारे आँखों में शर्म होगी, तुम लड़ नहीं पाओगे मुझसे। तो तुम मुझसे युद्ध करो। तो वो कहते हैं कि वो है उन कैसे लड़ सकता हूँ मैं आपको कैसे एक शिक्षक गुरु को कैसे हराएगा? तो वो कहते हैं कि क्यों नहीं हरा सकता, तुम आखिरकार मेरे ही शिष्य हो और शिष्य से हारना कोई गलत बात नहीं होती कि बल्कि वीरता होती है कि मैंने अपने शिष्य को इतना अच्छा सिखाया कि वो मुझे भी हरा सकता है। तो मुझे बल्कि गर्व होगा। दोनों में लड़ाई होती है, बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही होती है और वो अब क्या होता है वो पहले तो वो इग्नोर करते हैं थोड़ा भीष्म कि मैं अपने गुरु से ना लड़ूँ, वो मना भी कर देते हैं एक टाइम को। फिर बाद तुम्हें अब लड़ना ही पड़ेगा। तब परशुराम जी का पासा और उनकी तलवार जो होती है भीष्म पितामह की वो दोनों भिड़ने जा रही होती है। तभी गंगा माँ आती हैं कि इनका युद्ध बहुत ज़्यादा गलत तरीके से जाता जा रहा है। अगर ये दोनों के अस्त्र दोनों एक साथ मिल गए यानी कि एक दूसरे के सामने-सामने आ गए, तो इस धरती का विनाश हो जाएगा। प्लीज़ शिव जी से प्रार्थना करते हुए वो बोलती है कि आप प्लीज़ इसको रोकिए। तो शिवजी जी आते हैं और उनसे बोलते हैं कि इस युद्ध को बंद कर दो क्योंकि ये धरती के लिए गलत होता जा रहा है, ये अब इसका हल मैं करता हूँ। तो अम्बा कहती है कि मेरा परशुराम जी ये मेरे वचन से बंद है। यानी कि मुझे मेरे उन्होंने मुझे वचन दिया है कि अगर
उन्होंने कर गलत किया है तो मैं उनका वध करूँगा। तो वो वचनबद्ध है तो आप कुछ नहीं कर सकते और मेरा अभी तक निवारण नहीं हुआ है मेरे प्रॉब्लम का, तो आप करिए। तो वो कहते हैं कि तुम्हें अगर भीष्म की मृत्यु ही चाहिए, वॉयलेंस के उसमें नहीं बोलना चाहता कि कुछ भी तुम रिवेंज के चक्कर में उनको मारो, बट हाँ, कुछ ऐसा घटनाक्रम हो इन फ्यूचर कि कुछ ऐसा होने वाला हो, एक उसका पार्ट अगर तुम हो, कुछ बड़ा होने वाला है और उसका पार्ट अगर तुम भागीदारी बनती हो किसी पार्ट में, उसमें अच्छे हित कार्य में अगर तुम उसका पार्ट बनती हो, तो अवश्य ही तुम भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। तो ये करके भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं विष्णु शिव जी और भीष्म खुद कहते हैं कि माता जो माता है अम्बा की माता, देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए। जब मैं अपनी मृत्यु की अंतिम समय होगा मैं खुद आपके पास आऊंगा अपनी मृत्यु के लिए। तो क्योंकि जो भीष्म पितामह के पास जो होता है इच्छा मृत्यु तो होती ही है, तो वो ये कर सकते थे। तो ये कहते हुए उन्होंने कहते वो कहती हैं अम्बा जी कि मुझे तुम्हारी कोई दान वान की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगी शरीर का त्याग करके, 25 साल बाद फिर से जन्म लेके मैं तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। तो यह कहकर वो मर जाती हैं और परशुराम जी भीष्म पितामह को आशीर्वाद देते हुए कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, अदरवाइज शिव जी तुम्हें खुद ही सजा दे देते। तो ये कह के वो भी चले जाते हैं और भीष्म पितामह वापस अपने उधर चले आते हैं और और विचित्र वीर को सिंहासन दे रहे होते हैं। तो 25 साल बाद जब अम्बा का जन्म होता है वो पांचाल राज्य में होता है द्रुपद कन्या की तरह, जो वो जिनकी वो कन्या होती है द्रुपद जी की, और उनका नाम शिखंडिनी होता है। शिखंडिनी के नाम से वो दूसरा जन्म लेती है और बड़ी होती है, पर लेकिन जो द्रुपद होते हैं वो बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते क्योंकि वो लड़की होती है और वो इतनी अस्त्र शस्त्र सब में बिल्कुल निपुण होती है, बिल्कुल परफेक्ट होती है, बट लेकिन उनको लड़का चाहिए होता है जो उनका प्रतिशोध ले सके। किससे? गुरु द्रोण से, क्योंकि उनके साथ पास्ट में कुछ ऐसी घटनाक्रम हुए होते हैं जिसकी वजह से वो प्रतिशोध में होते हैं। लड़के के लिए यज्ञ वगैरह करने होते हैं। अब इस स्टोरी को मैं बाद में कंटिन्यू करूंगी। अब मैं आती हूँ वापस पांडवों और कौरवों के पास, जहाँ पे वो 100 बच्चे होते हैं और 5 बच्चे होते हैं पांडु के। तो महाराजा पांडु के मर जाने के बाद जब वो पांचों बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वन में बड़े होते हैं, और जो 100 पुत्र होते हैं कौरव के, यानी कि धृतराष्ट्र के, वो महलों में बड़े हो रहे होते हैं। महलों में बड़े हो रहे होते हैं और साथ साथ उनके पास किसकी छत्र छाया में होते हैं? वो होते हैं जो उनके मामा होते हैं शकुनी, उनकी छत्र छाया में। अब दुर्योधन तो होते ही असुरी शक्तियों के अंडर में होते हैं और ऊपर से उनको शकुनी उनको अंदर गंदे गंदे चीजें भरते रहते हैं कि लाइक बिल्कुल नेगेटिविटी, गुस्सा, लड़ाई की राज्य में ये इनको नौकर समझो, ये हमारे लेवल के नहीं होते, गलत गलत शिक्षा देना स्टार्ट कर देते हैं, उसके अंदर बिल्कुल विष भर देते हैं बचपन से ही। और जैसे ही भीष्म पितामह को पता चलता है कि उनके जो पुत्र पांडु पुत्र हो रखे हैं और वो वन में है, तो उनको वो लेने के लिए भेजते हैं। जैसे ही सारे पांडु पुत्र पांचों के पांचों वापस महल में आते हैं, तो जितने भी जैसे दुर्योधन, दुशासन और ये सारे लोग, ये सारे बच्चे एक साथ मिलते हैं कि आओ ये तुम्हारे भाई हैं पांडु के पुत्र। तो सब क्वेश्चन मार्क लगाने लग जाते हैं कि पांडु के पुत्र किस प्रकार हुए हैं, और हम नहीं मानते ये पांडु के पुत्र है बिकॉज ये वन में हुए हैं, हम नहीं जानते इनको। पर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये ही पांडु के पुत्र और यही हमारे राजा होंगे, बिकॉज जो 100 पुत्र होते हैं धृतराष्ट्र के वो सारे नेगेटिविटी में होते हैं, आधे से ज्यादा बहुत ज्यादा वॉयलेंस भरा होता है बिकॉज ऑफ शकुनी। तो वो लोग तो प्रजा जो होती है वो तो पहले ही तय कर लेते हैं कि महाराजा पांडु के जो पुत्र हैं, हमारे जो महाराजा होते हैं वो ही हमारे राजा होंगे असली, क्योंकि दुर्योधन तो नहीं कर पाएगा बिकॉज वो बहुत ही अत्याचारी है, बहुत ही क्रूर है, सो हम उसको तो बना नहीं सकते। तो यही हमारे राजा दिल से वो उन्हीं को मानते थे, और उनमें से सबसे बड़े भाई जो होते हैं उन्हीं को हम राजा बनवाएंगे। तो ये कहकर अब उन प्रजा से उनको पता चलती है दुर्योधन वगैरह को, और शकुनी को भी पता चलता है, तो वो उसके अंदर और जहर भरना चालू कर देते हैं कि ये तुम्हारी जगह लेने वाले हैं, तुम इनके साथ कुछ गलत कर दो वरना ये तुम्हारी जगह ले लेंगे।
तो उनको स्टार्टिंग से ही जो दुर्योधन होता है, उसके अंदर पहले से ही इतनी ईर्ष्या होती है कि वो स्टार्टिंग से उनके लिए अगेंस्ट होता है, कि उनको तंग करना, रात्रि में खाना ना देना, खाने के समय पे बैठ जाना। तो ये सारी गलत-गलत तरीके से उनको शिक्षा शकुनी देते हैं और उसके अंदर नेगेटिविटी भर देते हैं। इसी कारण जो दुर्योधन होता है, वो अपने मामा जो शकुनी होते हैं, उनके कहने पे ही भीम को विष पिलाने की साजिश करते हैं। भीम जो होते हैं वो बच जाते हैं उससे, विष से। उनके बचने के बाद वो और भी उनके साथ गलत-गलत काम करता है, उनके साथ लड़ाई करता है, उनको हर जगह फँसाने की कोशिश करता है दुर्योधन। बट वो कैसे न कैसे बच्चे वो काट रहे होते हैं लाइफ, कि छोड़ो हमारे भाई हैं, इट्स ओके। बट लेकिन वो ऐसा समझता नहीं है। फिर उसके बाद जो धृतराष्ट्र होते हैं, क्योंकि पांडु महाराजा तो होते ही नहीं है, तो राज्य कौन संभालेगा? धृतराष्ट्र। तो तब से लेके तब तक वो धृतराष्ट्र ही संभाल रहे थे उस राज्य को। और दुर्योधन के अंदर ये डाल दिया जाता है बचपन से ही कि तुम्हारे राजा ने इतने सालों तक अगर चला रहे हैं तो राज्य भी तुम्हें ही मिलेगा। मतलब देखा जाए तो पहले तो पांडु को ही राजा बनाया गया था और पांडु के पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए, परंतु उनके बिहाफ पे जब वो थे ही नहीं इतने सालों से और इतने बड़े बच्चे हो रहे हैं धीरे धीरे, तब तक राज्य धृतराष्ट्र संभाल रहे हैं। ये घुसा दिया जाता है कि राजगद्दी तुम्हारी है और ये तुम्हें ही मिलनी चाहिए। शकुनी ये बता देते हैं, बड़ा होता है और सारे बच्चों को भीष्म कहते हैं कि अब शिक्षा देने का समय आ गया है। तो वो गुरु द्रोण अपने जो मित्र होते हैं उनको चुनते हैं, गुरु द्रोण को, और उनके पास जाकर ये कहते हैं कि प्लीज मेरे बच्चों को, यानी कि मेरे जितने भी सारे पोत्र हैं, इन सबको आप ही शिक्षा दीजिए, क्योंकि आप मेरे इतने अच्छे मित्र हैं। और गुरु द्रोण भी अपने रिवेंज के लिए मान जाते हैं। अब रिवेंज की बात तो मैं बाद में कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि वो सारा द्रुपद और गुरु द्रोण की एक अलग सी स्टोरी है, उसको मैं साथ में बताऊंगी। तो इस तरीके से ये स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। जल्दी आती हूँ पार्ट 3 के साथ, तो इस स्टोरी को कंटिन्यू देखते रहिएगा। आई होप सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। और अगर इस तरीके से आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। अपने क्वेरीज को भी प्लीज़ ज़रूर डालिए, कि कोई भी आपके क्वेश्चंस या क्वेश्चन मार्क आता है आपके दिमाग में या कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी। एंड उसके बारे में हम डिस्कशन भी कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं लेके आती हूँ जल्दी 3rd वीडियो। बाय बाय एवरीवन।